हाजिर अभी मेरे साथ शबीर साहब मौजूद है। शबीर जरगर साहब जो आर्किटेक्ट हम कह सकते हैं, जो फैम टूर रहा, जो भद्रवाह और किश्तवाड़ का 3 दिन का फैम टूर रहा और बहुत बड़ी एसोसिएशन भद्रवाह में आई। बहुत मुबारक कदम ये था। शबीर साहब की मेज़बानी में ये सारे लोग यहाँ पर आए थे और अच्छे रिगार्ड्स यहाँ पर ले गए हैं और आने वाले समय में हम उम्मीद है कि यहाँ का टूरिज्म जो है और बूस्ट होगा। तो शबीर साहब से जानेंगे कि कैसे इन्होंने इसको जो मैनेज किया, क्या आइडिया था, क्या इसका पस मंजर था। शबीर साहब बताइए, जो फैम टूर था इसके बारे में बताइए। नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसमें आपकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो फैम टूर हमने किया, इस पे हम काफ़ी देर से इनके पीछे पड़े हुए थे कि आप भद्रवाह आइए। देखिए, जब तक हम किसी चीज़ को देखें नहीं तब तक हम उसको बेच नहीं सकते। जब तक उस चीज़ की समझ ना हो कि हमारी हॉस्पिटैलिटी क्या है, हमारा रूम क्या है, हमारा वेदर क्या है, हमारी की यहाँ पे जो डेस्टिनेशंस हैं वो क्या है, जब तक एक ट्रैवल एजेंट खुद नहीं समझता तब तक वो अपने क्लाइंट को नहीं समझा पाता कि मैं आपको कहाँ भेज रहा हूँ। तो इनके पास भी बहुत सारी क्वारी थी पिछले 2 साल से, जो हमारी अनथक मेहनत है रात दिन। तो इनके पास क्वारियाँ आती थी, लेकिन एक ट्रैवल एजेंट का एक उसूल रहता है, वो जब तक खुद ना देखे तब तक वो क्लाइंट को रिकमेंड नहीं करता। जो मतलब एक रिनॉन कंपनियां होती हैं ट्रैवल एजेंसीज, वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि यार चलो मेरे को बुकिंग आ रही है और सीधा भेज दो भद्रवाह। तो इसी एवज में हमने ये अभी फैम टूर करवाया था, जिसमें हमें डायरेक्टर टूरिज्म ने मदद की काफ़ी सारी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, बीडीए ने भी, अभी आपने देखा यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन रखी थी, उनके लिए चाय पानी का भी इंतज़ाम बीडीए ने किया था। तो ये एक जॉइंट वेंचर था इसको करवाने के लिए। तो होप अब आगे हमारा जो टूरिज्म है इससे बहुत बूस्ट मेरी आएगा। कुछ होटलियर से बात हुई या ट्रैवल एजेंट से बात हुई, उन्होंने कहा विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है भद्रवाह में भी, इन्हें देखा कि अच्छे अच्छे जो हैं होटल्स बन रहे, रेस्टोरेंट बन रहे हैं या इवन के 5 स्टार बन रहा है। तो इन्होंने कहा कि जितना हम इसको जो है, जितना टूरिस्ट यहाँ पर आता रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बनता रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी कितनी स्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, यहाँ कुछ काम करने की जरूरत है? देखिए, कमियां तो नासिर साहब बहुत सारी हैं जो हमने मिल बांट के दूर करनी है सब लोगों ने। बाकी रही जो होटल्स की बात कर रहे हो आप, यहाँ पे हर साल मेरे ख्याल में 1-2 होटल नए बन रहे हैं। मैंने 2022 में बनाया, एक बनाया, अभी दूसरे का भी काम चालू है। अभी यहाँ पे 5 स्टार होटल बन रहा है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी देन है, जो हमारे लिए एक गेम चेंजिंग कह सकते हो आप उसको। जब वो गेम चेंजिंग एसेट है, जब वो यहाँ पे तैयार होगा तो इंशाल्लाह आप उम्मीद ये कर सकते हैं कि भद्रवाह में पैर रखने की जगह नहीं रहेगी, कोई घर खाली नहीं रहेगा। क्योंकि उन्होंने जब उसकी प्रमोशन करनी है वो इंटरनेशनल लेवल पे करनी है, उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना है। सबसे बड़ी बात है, इसके पीछे होना चाहिए पैसा, एक बैकअप होना चाहिए। तो वो उन लोगों के पास है। जब वो इसको चलाएंगे, लॉन्च करेंगे, तो यहाँ पे इंशाल्लाह उससे बहुत बड़ा बूम आएगा। दूसरी बात जो रही गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं, देखिए ज़्यादातर ये आउटसोर्स हो रही हैं, ये सब आउटसोर्स होनी चाहिए। जैसे अभी तीलीगढ़ है, अगर ये आउटसोर्स हो जाए, किसी प्राइवेट कंपनी को मिल जाए, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ की व्यू क्या है, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको। तो आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में, क्योंकि जब से आप भी इस इंडस्ट्री में आए हैं और एक नया उछाल जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत साल पहले जब यहाँ पर टूरिज्म का जो है इनिशियल स्टेज थी और आहिस्ता आहिस्ता जो बीच में बैठ भी गया था, लेकिन उसके बाद जो है आप जैसे लोग जो है मार्केट में आए, आपने जो साज वैली खोला है, और साज वैली की जो मैं कहूँगा कि साज वैली की वजह से भी जो है काफ़ी बूस्ट मिला है भद्रवाह टूरिज्म को। और आप जो है कुछ एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं, टूरिस्ट को आप जो है अट्रैक्ट करवाते रहते हैं भद्रवाह में। तो आने वाला समय जो है आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे ऐसे आप जो है फैम टूर करवा रहे हैं, तो आने वाला फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं भद्रवाह का? इंशाल्लाह बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा। और ये मैं अकेले का काम नहीं है मेरा, ये आप सब लोगों का भी काम है। और हम सब लोगों का फर्ज भी बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जगह को प्रमोट करें ताकि बेरोजगारी दूर हो। आप यकीन करेंगे, पिछले साल जब पहली बर्फ़ पड़ी श्रीनगर में, पत्नीटॉप में, कहीं पे भी बर्फ़ नहीं थी। और पहली बर्फ़ हमारी गोलडंडा और सिंथन पास पे पड़ी थी। कश्मीर का सारा टूरिस्ट उन्होंने सिंथन पास भेजा, और सिंथन पास में 200 से 300 कियोस्क लगाए लोगों ने। वो मुझ जैसा, आप जैसा गरीब लोग जो हैं वो लगाते हैं। हमारे गोलडंडा में आज भी हम गए वहाँ पे, आज वहाँ पे कियोस्क लगे हुए हैं, उन लोगों का रोजगार चलता है। ये सिर्फ एक शबीर का, सिर्फ एक नासिर का, सिर्फ और किसी और का नहीं चलता, ये पूरे इलाके का चलता है। जब टूरिस्ट घर से निकलता है, ऑटो में बैठता है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू होती, चाहे वो गुजरात से निकले, किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से निकले, तो वहाँ से टूरिज्म खर्च जो होता है वहाँ से शुरू होता है और वहाँ से फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। और रही बात भद्रवाह की, यहाँ पे हमें अब एक होने की ज़रूरत है। हमारा फ्यूचर, हमें ये समझना चाहिए कि हमारा फ्यूचर जो है टूरिज्म है, इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, जिससे हमारी बेरोज़गारी
बिल्कुल दूर हो जाएगी अगर हम सब लोग साथ जुड़े तो। टाक के जो प्रेसिडेंट है रऊफ साहब, इनसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा पैकेज भद्रवाह के लिए। उनने कहा कि हम यहाँ के लिए प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे जो 6 दिन का पैकेज होना चाहिए। हम यूजुअली देखते थे यहाँ सुबह टूरिस्ट आता था जम्मू से, शाम को अपनी गाड़ी में निकल जाता था। अभी जो इनने बात की, बहुत बड़ी बात की कि 6 दिन का हम 2 दिन अगर किश्तवाड़ में रखेंगे, 2 दिन भद्रवाह में, 1 दिन जो है पत्नी टॉप में, और भी उन्होंने 1-2 जगह गिनवाई। तो आपको क्या लगता है अगर ऐसे ऐसे पैकेजेस आते रहेंगे, जो टूरिस्ट 1 दिन आता था वो अगर 2 दिन या 3 दिन भद्रवाह में रहता तो कितना उससे भी जो है फायदा मिलने वाला है? सर, रूफ त्रंबू साहब एक बहुत बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर टूरिज्म के लिए। ये प्रेसिडेंट हैं कश्मीर एसोसिएशन, टूरिज्म एसोसिएशन के। और ये इनको मतलब हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि ये लोग यहाँ आए। ये सब जितने बड़े ट्रैवल एजेंट्स हैं, ये सब हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि ये लोग यहाँ आए। और ये गेम चेंजर लोग हैं। ये इन लोगों के पास मतलब इन करोड़ इनका बिजनेस है टूरिज्म इंडस्ट्री में। और ये मुझे इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि ये गेम चेंज करेंगे यहाँ की इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे शबीर अहमद साहब, जो साज वैली के ऑनर है, और आपको हमने पूरा बताया और लोगों से बात करवाई। जो टाक के प्रेसिडेंट थे उनसे भी हमने बात की, और जो दूसरे होटलियर्स थे, शबीर साहब थे, जो जिनकी वजह से जो है इतना बड़ा जो फैम टूर, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ भद्रवाह जो है कश्मीर का इतना बड़ा जो है फैम टूर जो है टाक, जो वो रिनोल्ड एसोसिएशन है, वो पूरी टीम यहाँ पर आई हुई थी। और 2 दिन वो यहाँ पर बैठे और यहाँ पर उन्होंने सारा देखा कि किस तरह से यहाँ के टूरिज्म को जो है और बूस्ट किया जाएगा। बहुत बड़ा कदम है, और शबीर साहब जैसे लोग जो है इनकी कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ के टूरिज्म के लिए जो है, ये कहने की बात नहीं, सबके सामने आया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।